ड्रामा सीरियल हमराही की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में सिहान को लगने वाली है गोली। तो क्या सिहान की डेथ हो जाएगी या फिर वो जिंदा बच जाएगा, और अब गाजी यूसुफ लाला के साथ क्या करने वाला है, तो क्या होने वाला है आने वाली एपिसोड में। आने वाली एपिसोड में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि बानो और वजीर यूके जाने के लिए मान जाएंगे, जिसकी वजह से सिहान काफ़ी ज़्यादा मुतमिन हो जाएगा बानो और वजीर की सेफ्टी के हवाले से। जैसे ही वो बानो और वजीर को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाएगा तो लाला के आदमी रास्ते में सिहान की गाड़ी पर हमला कर देंगे। लाला की फौज ज्यादा होने की वजह से सिहान गाड़ी से बाहर निकलेगा और बानो और वजीर की जान बचाने की खातिर वो लाला के आदमियों पर फायरिंग करेगा, लेकिन उसी दौरान गोली सिहान को लग जाएगी। गोली लगने के बावजूद भी सिहान अपनी आखिरी सांसें तक लड़ता रहेगा ताकि वो बानो और वजीर की जान बचा सके, लेकिन लाला के आदमी वजीर और बानो को अपने साथ उठा कर ले जाएंगे। जैसे ही जिक्रिया और उसके आदमी वहां पर आएंगे तो सिहान बेहोश पड़ा होगा और वो फौरन सिहान को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। जब ये खबर गाजी यूसुफ को मालूम होगी तो गाजी यूसुफ के पांव तले से तो जमीन ही निकल जाएगी। उसके लिए सब खत्म हो जाएगा, उसकी जिंदगी, उसकी जान, सब कुछ खत्म हो रहा होगा। और गाजी यूसुफ बिना सोचे समझे हड़बड़ी में हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। वहां पर वो सिहान को खून में लथपथ देखेगा तो वो ऊंची आवाज में रोना शुरू कर देगा और हाथ जोड़कर सबके सामने सिहान की जान की भीख मांग रहा होगा। वो गुस्से में जिक्रिया की तरफ बढ़ेगा और जिक्रिया की गिरबान से पकड़कर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ लगाएगा और जिक्रिया से कहेगा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे बेटे सिहान को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हारे आगे हाथ जोड़े थे कि कुछ भी हो जाए सिहान को बचाना है, लेकिन तुमने अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही कर दी। तो जिस पर जिक्रिया गाजी यूसुफ से कहेगा सर लाला के आदमी चुकन्ने बैठे थे और अचानक उन लोगों ने हमला कर दिया। तो जिस पर गाजी यूसुफ जिक्रिया से कहेगा कि उन लोगों ने फायरिंग की और हमारे आदमी वहां पर फायरिंग देकर क्लैपिंग करते रहे और हाथ बंद कर उन लोगों को देखते रहे। दुआ करो कि मेरा बेटा बच जाए, वरना मैं तुम्हें खुद मारूंगा। मैं तो मरूंगा ही, लेकिन तुम्हें भी मार कर ही जाऊंगा। तभी गाजी यूसुफ की नजर इल्हाम पर पड़ेगी। इल्हाम सिहान के लिए दुआ कर रही होगी और रो रही होगी कि वो ठीक हो जाए। गाजी यूसुफ बिना कुछ सोचे समझे इल्हाम के पांव पड़ जाएगा और इल्हाम के सामने गिड़गिड़ा कर हाथ जोड़कर इल्हाम से सिहान की जान बचाने की माफी मांग रहा होगा। यहाँ पर वो बिना कुछ सोचे समझे इल्हाम को सारा सच बता देगा कि मैंने ही एलिफ को मारा था, मुझे इस गुनाह की सजा मिली है, इस वजह से मेरा बेटा सिहान मुझसे दूर हो गया और अब मैं अपने बेटे को खुद से दूर होता नहीं देख सकता। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये सुनकर इल्हाम हैरान होगी और वो गाजी यूसुफ से कहेगी कि काश आप ऐसा ना करते तो आज गिड़गिड़ा के मुझसे माफी ना मांग रहे होते। आपने जिस तरह से मेरी बहन एलिफ को मारा होगा उससे भी तो तकलीफ हुई होगी। इल्हाम वहां से जाने लगती है। जैसे ही वो चेयर से खड़ी होती है तो गाजी यूसुफ फिर से इल्हाम के पांव पकड़ लेता है और इल्हाम से कहता है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। तो जिस पर इल्हाम गाजी यूसुफ से कहेगी कि इंसान गुनाह करते वक्त ये भूल जाता है कि वो गुनाह एक ना एक दिन उसके सामने जरूर आएगा और वो अपने हिस्से की सजा जरूर पाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ लाला के आदमी बानो और वजीर को अपने साथ अगवा करके ले जाते हैं। इल्हाम वो सिहान को बेहोश होता देखकर बहुत ज्यादा रो रही होगी और सिहान की हालत उससे देखी नहीं जा रही होगी। सिहान की जान तो बच जाएगी, लेकिन गाजी यूसुफ सिहान को जिंदा रखने के लिए अपनी जान लाला के हवाले कर देगा। वो सिहान को तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए वो खुद मरना कबूल करेगा और सिहान को कभी भी लाला के हवाले नहीं करेगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि सिहान की जान बच जाएगी और क्या गाजी यूसुफ अपनी जान लाला के हवाले करके सही फैसला करने वाला है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।